अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सीरीज़ का रैप अप हो गया है। पाकिस्तान ने जो है 2 मैचेस और खेले, उसमें से एक हारा एक जीता। तो अगर मैच नंबर 4 की बात की जाए तो उस मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और एक अकेला बंदा सिर्फ रिजवान ही खेला, जिसका साफ नज़र आ रहा था कि ऐसा लग रहा है कि कोई गली की क्रिकेट चल रही है, जो कि 4 ओवर की क्रिकेट है। और ऐसी कॉल आती है कि यार आज मैच है, मैच खेलने आ जाओ। उसमें से एक बंदा आता है, अकेला बंदा आके 40 रन मार देता है चार ओवर में, और उसका सामने वाला पार्टनर 10 रन मार देता है 6 बॉलों पे। तो एक टीम का 50 रन का टोटल लगता है, वो डिफेंड कर लेती है, वो जीत जाती है। कुछ इसी तरह से नजर आ रहा था कि रिजवान ने 90 रन किए। 90 रन करने के बावजूद पाकिस्तान का स्कोर था 158 और पाकिस्तान को मैच हारा। क्यों हारा? क्योंकि अकेला रिजवान खेला और किसी ने उसका साथ नहीं दिया और कहीं से कोई प्लान नजर नहीं आया। उसी के बाद आपका मैच नंबर 5 होता है, जिसमें आपने 158 से भी कम रन स्कोर किया, 134। वहाँ पे आपकी बॉलिंग काम आ गई और स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा टर्न मिला, जिसके बाद आप वो मैच जीत गए और न्यूजीलैंड को आपने 92 पे ऑल आउट किया। तो अगर मैच नंबर 4 की बात की जाए तो भाई देखिए, सबसे पहली बात तो ये देखनी पड़ेगी पाकिस्तान को कि अकेला बंदा मैच नहीं जितवा सकता, किसी ना किसी को उसका साथ देना है। अगर आप ग्लेन मैक्सवेल की इनिंग्स उठा के देखें वर्ल्ड कप वाली, तो पैट कमिंस ने उसका बहुत साथ दिया। इसी तरह से आप बाकी मैचेस उठा के देख लें तो अगर एक प्लेयर सेंचुरी करता है तो दूसरा उसका साथ देता है। अभी जैसे पिछली वीडियो में रोहित शर्मा वाली बात की मैंने, अफगानिस्तान और इंडिया की, तो उसमें रोहित शर्मा ने सेंचुरी की तो रिंकू सिंह ने उसका बहुत ज़्यादा साथ दिया। इसी तरह जो है नवाज ने एंड में आगे जो 3 छक्के मारे थे, उसके बाद हमारा 158 पर टोटल लगा। तो इस तरह टीम को साथ लेके चलना पड़ता है, अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। अकेला बाबर जो है, जो बोलता है कि बॉब जीता किंग कर लेगा, किंग विंग कोई नहीं होता है। ना किंग कोहली है, ना किंग बाबर है, किंग सिर्फ अल्लाह है। ये आउट क्लास प्लेयर्स हैं जिनको हमने बहुत ज़्यादा चढ़ा दिया, इतना नहीं होता। ठीक है, बहुत अच्छा प्लेयर है, विराट कोहली की अपनी क्लास है, उसको आप ये कह सकते हैं कि वो समझे क्रिकेट का ओनर कह सकते हैं आप उसको। जैसे सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का ओनर कहा जाता है या बाकी प्लेयर्स को कहा जाता है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि किंग कोहली, किंग बाबर, बादशाह बाबर है, ये सब फजूल की बातें। इनमें कहीं से कोई वो नहीं रखा हुआ। जहाँ पे एक बैटिंग फ्लॉप होती है ना, वही किंग बाबर जो है फिर उसको गालियों से बुखारा जा रहा होता है, या वही किंग कोहली को गालियों से बुखारा जा रहा होता है। ऐसा होता है। और ये नहीं कह सकते कि विराट कोहली को कोई गालियाँ नहीं, तब बहुत लोग हैं, बहुत लोग देने वाले। तो यही कहेंगे कि 5th मैच में अगर देखा जाए तो स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। आपके इफ्तिकार अहमद जो कि बैटिंग में 5 मैच में फ्लॉप हुए, लेकिन उन्होंने लास्ट मैच में बॉलिंग करके ये दिखाया कि वो स्पिन बॉलिंग कर सकते हैं। इस तरह नवाज जब नया बॉल कर रहे थे तो बहुत अच्छा कर रहे थे। रिलेटिवली अगर देखा जाए तो आप अगर उनसे ओल्ड बॉल कराएं तो उसमें वो उनको पिटाई लगती है। क्योंकि आप अगर पिछले मैच उठा के देख रहे हैं, जब सरफराज की कप्तानी हुआ करती थी तो इमाद वसीम नया बॉल करते थे और बहुत पहला ओवर बहुत अच्छा करते थे और एक ना एक विकेट लाजिम मिल जाती थी। इसी तरह जब इमाद वसीम बेंच पे होते थे और अगर नवाज पहला ओवर कर रहे होते थे, या अगर कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से भी देख लें नवाज को, तो पहला ओवर बहुत अच्छा करते हैं और उसमें विकेट आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है और आ भी जाती है विकेट। तो इसी तरह से प्लानिंग करनी पड़ेगी। जो एक बात है ना कि जो शाहीन ने 5वें मैच में जो कप्तानी की है, वो 4 मैचेस से बहुत डिफरेंट नजर आई। इन बॉलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ऑन ग्राउंड कैप्टनसी की बात कर रहा हूँ, कि उसने एक्सपेरिमेंट किया। उसने नवाज से नया बॉल कराया, फिर उसने इफ्तिखार को मिडिल ओवर्स में डाला और फिर वो स्पिनर को लेकर चलता गया। आपके जितने 3 स्पिनर्स खेले थे आई थिंक, तो वो तीनों को लेकर चलता गया, वहीं से उसको विकेट मिली, उसने 92 पे ऑल आउट किया और हम वो मैच जीते। तो एक ये कह सकते हैं कि हम वाइट वॉश से बच गए और जो हमारी बेइज्जती हो रही थी उससे हम थोड़ा बहुत बच गए। लेकिन एक बहुत बड़ा ब्लो लगा है पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया टेस्ट के बाद। उसके बाद आप देख लें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हमारी रैंकिंग कहाँ आ गई है। उसके बाद फिर न्यूजीलैंड की सीरीज़ और अब वर्ल्ड कप आ रहा है। और वर्ल्ड कप में आपके मैचेस देखा जाए तो 5 मैचेस ही टफ है, किसी भी टीम को हल्का नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मैच है वो है आयरलैंड और इंडिया का, क्योंकि आयरलैंड की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो पाकिस्तान को हरा सकता है, उसके अंदर पोटेंशियल है। तो बहुत ज़्यादा संभल के, बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ जाना पड़ेगा। पाकिस्तान के अगर पावर प्ले की स्ट्राइक रेट्स की बात की जाए या एवरेज की बात की जाए तो पाकिस्तान सबसे नीचे आता है और इंग्लैंड सबसे ऊपर जाता है, जो कि अभी हाल ही में जो है वो वर्ल्ड कप का चैंपियन रह चुका है। तो पावर प्ले की स्ट्राइक रेट को ऊपर करने के लिए आपको साइम अयूब या मोहम्मद हारिस जैसे प्लेयर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एज एन ओपनर। आप ये नहीं डरें कि हमारी शुरू में विकेट गिर जाएगी। भाई देखिए, विकेट तो कहीं पे भी गिर जाएगी। अगर बैट्समैन डिफेंसिव भी खेला होगा ना, तब भी विकेट गिरेगी। आप ये देखेंगे मेरा अटैक कहाँ हो रहा है, मॉडर्न डे क्रिकेट कहाँ चल रही है। मोहम्मद हारिस की मैंने आपसे ये कहा था कि ये अच्छी बात है कि वो या तो खेलता है या तो आउट होता है। वो बीच का बंदा नहीं है। वो अगर खेलेगा तो वो 6 ओवर के अंदर 70 रन भी कर सकता है। वो नहीं खेलेगा तो वो फिर एक बॉल पे 0 रन करके भी आउट हो जाएगा। तो अगर ऐसा बैट्समैन आपके पास मौजूद है तो फिर आप उसको स्क्वाड में क्यों नहीं ले रहे, आप उसको आगे चांसेस क्यों नहीं दे रहे।
आपने ठीक है आजम खान को खिलाया, बहुत अच्छी डिसीजन किया, और उसको मैं कहता हूँ वर्ल्ड कप में भी लेके जाना चाहिए क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल है। आप किसी को इतनी जल्दी जज नहीं कर सकते। आज ही मैंने जॉस बटलर के जो है स्टैट्स देखे, जब वो नए नए आते तो उनके स्टैट्स अच्छे नहीं थे, तो उसके बाद देखें वो वही सबसे बड़े ओपनर बने इंग्लैंड के, और वही कितना उनका स्ट्राइक रेट को लेके चलते हैं, उनके एवरेज को लेके चलते हैं, और अब कैप्टन है। तो किसी को इतनी जल्दी जज नहीं करना चाहिए। और आपने हसीबुल्ला खान को चांस दिया, बहुत अच्छा चांस दिया आपने। लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा कि एक चीज़ अच्छी की कि 5वें मैच में जब आपने हसीबुल्ला को खिलाया तो उनकी पोजीशन पे खिलाया, उनको साइम अयूब को बिठा के, ये अच्छा काम किया। लेकिन जब साहिबजादा फरहान को आप खिला रहे थे तो वहाँ पे भी आपको साइम अयूब को बिठा के साहिबजादा फरहान को ओपन कराना चाहिए था, क्योंकि वो ओपनर है, वो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन नहीं है। ठीक है हसीबुल्ला फ्लॉप हो गया, कोई बात नहीं, पहला मैच है, इतना नहीं बोल सकते हैं। लेकिन ये कि आजम खान को वर्ल्ड कप से ड्रॉप करना कोई अक्लमंदी नहीं होगी। और अगर बात की जाए तो मोहम्मद हारिस की बिल्कुल जगह बनती, ठीक है। हाँ, अब हसीबुल्ला को अभी आप वर्ल्ड कप में नहीं लेके जा सकते, क्यों? क्योंकि अभी वो यंगस्टर है, इतना खेला नहीं, ठीक है। वो बलूचिस्तान से बहुत ज़्यादा मतलब खेलता हुआ आ रहा है, PSL भी खेलता हुआ आया, लेकिन जो अभी जगह बनती है मोहम्मद हारिस की बनती है और आजम खान की बनती है। और देखा जाए तो अगर हसीबुल्ला की जगह बनती है तो ठीक है, वरना फिर जो है रिजवान है आपके पास, तो 4-4 विकेट कीपर रखने का तो कोई जवाब नहीं बनता। फिर अगर बात की जाए कि भाई वर्ल्ड कप से पहले पहले आपको किन चीज़ों पे काम करना है, तो अब देखिए मेन चीज़ आपकी फील्डिंग है। फील्डिंग में आपने इतने रन्स दिए, आपने इतने कैचेस छोड़े, और इस सीरीज़ में भी वही फील्डिंग नजर आ रही है जैसा लग रहा है पाकिस्तान की 2012 की टीम खेल ली। जब कैचेस छूटा करते थे या 2015 में कैचेस छूटा करते थे, 19 में भी छूटे, मतलब सेम चीज़ है। वर्ल्ड कप में भी सेम चीज़ें हुई जो 19 के वर्ल्ड कप में हुई, वही सेम चीज़ें दोहराई गई। फिर आपकी ओपनिंग पेयर, उसको आपने लाजमी एक्सपेरिमेंट करके उसको अच्छा करना है। आप कब तक रिजवान पे रिलाई करते रहेंगे, कब तक बाबर पे? बाबर अपनी जगह पे बेस्ट खेल रहा है, और उसको उसकी जगह परमानेंट जगह यही होनी चाहिए, क्योंकि वो 2016 के एरा से फर्स्ट डाउन खेला, और 2016 से वो बहुत एग्रेसिव खेल रहा है जब वो फर्स्ट डाउन खेलता था। लोग ये कहते हैं कि स्टैट्स ये बताते हैं कि बाबर रिजवान बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगाते थे, ठीक है, बिल्कुल उन्होंने हर बहुत सारे मैचेस में ऐसा किया है, लेकिन कुछ मैचेस में हमारा पावर प्ले में बहुत ज़्यादा जो है वो रुकावट आई है, ये स्टैट्स ये बता रहे हैं। तो ज़रूरत है कि आपको अटैकिंग बैट्समैन चाहिए वहाँ पे। तो ये नहीं होता कि आप एक ही प्लेयर पे 4 साल से रिलाई कर रहे हैं तो आप अगले 4 साल भी उसी को रिलाई करेंगे, उसी प्लेयर को रिलाई करेंगे। चेंजेस करनी पड़ती हैं, ये रिक्वायरमेंट T20 की, कोई ODI नहीं है या फिर ये टेस्ट मैच नहीं है। T20I में आपके पास 20 ओवर होते हैं, और 20 ओवर में आप 200 प्लस रन लग रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास अटैकिंग बैट्समैन होना चाहिए, पावर प्ले का अच्छा यूटिलाइजेशन होना चाहिए। कम से कम भी पावर प्ले में 60 रन आपको करने चाहिए, 10 के एवरेज से खेलना चाहिए, तभी जाके एंड में जाके आप 200 रन कर पाएंगे या 190 रन कर पाएंगे, जो कि एक रीजनेबल टारगेट होता है। 150 रन तो ऑस्ट्रेलिया में हम समझ आते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पिचेस ऐसी होती हैं कि वो बॉलिंग बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, लेकिन बाकी जगहों पे ये वाली जो 150 या 160 रन हैं वो रीजनेबल नहीं होते, उसको डिफेंड करना मुश्किल होता है। तो यही कहना चाहूँगा कि वर्ल्ड कप से पहले पहले इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। सीरीज़ रैपअप में यही नज़र आ रहा है कि हमें कहाँ कहाँ हमारी गलतियाँ हुई, बहुत गलतियाँ हुई, इन सबको जो है सुधारना है। जितनी भी हमारी बेइज्जती होनी थी हो गई, जितना क्रिटिसिज्म होना था हो गया। अब ये कह देना कि यार कप्तान चेंज कर दो, ये कह देना कि रिजवान को कप्तान बना दो, कोई फ़ायदा नहीं है। कप्तान जो बन गया अब वो बन गया, अब उसी को वर्ल्ड कप में जाना है, और बेवकूफ़ी होगी कि आप अगर उसको हटा के दूसरे कप्तान को बनाए, इतनी जल्दी जल्दी कप्तान चेंज नहीं होता। तो अब उसी कैप्टन पर आपको भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अब जब दे दी तो उस पर भरोसा करो। तो आपको शाहीन के साथ जाना पड़ेगा, शाहीन की फिटनेस पे बहुत काम करने पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि शाहीन को, मैंने जैसे बोला था कि शाहीन को अपने मैचेस में रेस्ट करना चाहिए, इन 2 मैचेस में आप किसी और से कप्तानी कराते। तो शाहीन अगर आयरलैंड की सीरीज़ में अगर हम लोग जा रहे हैं तो शाहीन को रेस्ट करना चाहिए, शाहीन को ऐसे कैप्टन नहीं जाना चाहिए, रिजवान को ऐसे कैप्टन चले जाना चाहिए, क्योंकि शाहीन को रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। उसका पेस गिरा हुआ है, उसका रनअप बिल्कुल ख़राब हुआ है, और वो पिट रहा है बाकायदा। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि वो रेस्ट करे, रिजवान को एज ए कैप्टन जाने दे, फिर जब वो अपनी जो रिहैब से या रेस्ट से वापस आए, कम बैक करे, तो वो एक अच्छे फॉर्म में हो, ताकि वो T20 वर्ल्ड कप में अच्छी कप्तानी कर सके, अच्छी बॉलिंग कर सके। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि कप्तान हर मैच खेले, ऐसा कहीं नहीं, किसी किताब में नहीं लिखा। तो ये इंपॉर्टेंट है उसके लिए रेस्ट करना। उसके लिए हारिस रऊफ के लिए आपने देखा, जब हारिस रऊफ को रेस्ट कराया पाँचवें मैच में, तो हमें विक्ट्री मिली, क्योंकि जब तक आप एक ही बॉलर को घिसते जाओगे वो रन कंसीड करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर बॉलर को 3-3 मैचेस में, 4-4 मैचेस में रेस्ट मिले। तो वो 4 मैच खेले, 3 मैच खेले, उसके बाद उसको रेस्ट दें आप, चाहे आप मैच जीते, चाहे मैच जीते हारे। तो और अपने जो पेस अटैक जो आपका बेंच पे बैठा हुआ है, उसको भी आप एक्सपेरिमेंट करें उस पर। यही नहीं कि अगर अब्बास आफरीदी तो आप उसी को चलाते रहेंगे, हारिस रऊफ है तो उसी को चलाते रहेंगे, शाहीन है तो उसी को चलाते रहेंगे, नसीम शाह आएगा तो उसी को चलाते रहेंगे। नहीं भाई, आपके पास शाहनवाज धानी बैठे हैं, आपके पास मोहम्मद हसनैन बैठे हैं, आपके पास एहसान उल्लाह बैठे हैं,
आपके पास वैरायटी है बॉलर्स की, पेस अटैक भरा पड़ा है आपके पास। अभी आपके पास उबैद शाह आ रहे हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप से उठ के, फिर फ्यूचर में हुनैन शाह आएंगे आपके पास, तो फिर मोहम्मद ज़ीशान आ रहे हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप से उठ के। तो बहुत ज़्यादा वेराइटी बॉलर्स की, तो इनको यूटिलाइज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड कप से पहले पहले हर चीज़ पे काम हो जाना चाहिए, ताकि हम जब वर्ल्ड कप में जा रहे हो तो एक अलग टीम नजर आए, क्योंकि वर्ल्ड कप में कोई टीम जो है वो हल्की नहीं होती। अगर हम हल्का लेकर जाएंगे आयरलैंड को, यूएसए को या बाकी टीमों को, तो हम गारंटी कह सकता हूँ हार के आएंगे। लेकिन अगर हम एक बड़े माइंडसेट के साथ जाएंगे और हम सामने वाली टीम को समझेंगे कि हाँ यार, ये जिस टीम से मैं खेल रहा हूँ मुझे 100% देना है, ये स्ट्रॉन्ग टीम है, तो फिर आप अपना जो है रन रेट भी अच्छा करेंगे और टेबल पे पॉइंट्स भी लेंगे। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, और उम्मीद है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जाने से पहले पहले हर चीज़ पे काम करके जाए। जो भी नया चेयरमैन आए, अल्लाह करे कोई अच्छा क्रिकेट पे काम करने वाला चेयरमैन आए, और जो भी नया टीम डायरेक्टर या हेड कोच आए वो अच्छा कोच हो, एक्सपीरियंस कोच हो। ये नहीं कि जो 4 साल पहले उठ के गया था वही उठ के वापस आ जाए एज अ कोच। तो दिस इज़ नॉट द वे। तो यही है कि बस पाकिस्तान जो है वो अच्छा परफॉर्म करे अपने मुल्क के लिए, और फैंस बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठे हुए होते हैं, और अल्लाह से यही दुआ है कि पाकिस्तान जो है वो अच्छा करे, चाहे वो आगे आने वाली जितनी भी सीरीज़ हो या हमारा वर्ल्ड कप हो। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किसी नई क्रिकेट की वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।